नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब हो चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1 का जो बेसिक पार्ट है वो। तो बेसिक पार्ट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखोगे, ये है पार्ट 3 अंक गणितीय श्रृंखला। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि अंक गणितीय श्रृंखला होता क्या है। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ सीखे। हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहला सीखेंगे अनुक्रमणिका, उसके बाद में अंक गणितीय श्रृंखला, अंक गणितीय श्रृंखला का n वां पद और अंक गणितीय श्रृंखला के पहले n पदों का योग, ये हम लोग इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, आओ जाने अनुक्रमणिका होता क्या है। देखो कि अनुक्रमणिका को इंग्लिश में बोला जाता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से तो आप लोगों को पता चल गया होगा, एक के बाद एक जो आता रहता है वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। उसी को हम लोग अनुक्रमणिका बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया, हम 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारी संख्याएं क्रम से लिखते हैं। यहाँ संख्याओं की सूची है, मतलब यहाँ पे संख्या जो है बहुत सारे नंबर्स हैं। इन संख्याओं में किसी भी संख्या का स्थान या क्रम हम बता सकते हैं। जैसे 13 यह संख्या 13वें स्थान पे है, 4 ये संख्या चौथे स्थान पे होगा, 2 ये संख्या दूसरे स्थान पे होगा। अब क्या बोल रहा है, संख्याओं की सूची देखें, संख्याएं 1 4 9 16 25 36 49, ये भी एक प्रकार से देखा जाएगा तो विशिष्ट क्रम से लिखी गई है। तो ये है क्या, देखोगे ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। इस तरीके से दिया गया है। इसमें 16 जो है 4 का वर्ग है और चौथे स्थान पर है। 25 ये 5 का वर्ग है, ये 5वें स्थान पर है। संख्या 49 जो है 7 का वर्ग है, ये 7वें स्थान पर है। इसी तरीके से समझना है, इसी तरीके से आता है। अर्थात इस सूची में भी किसी भी संख्या का स्थान बताया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, जैसे अगर 100 आ गया, ये किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, तो ये 10वें स्थान पे हो जाएगा। प्राकृत संख्याओं जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। अनुक्रमणिका किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याओं जैसे विशिष्ट क्रम से लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुक्रमणिका में विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट संख्या लिखी जाती है। संख्याएं A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखते लिखते AN, इस प्रकार लिखने पर यह स्पष्ट होता है कि A1 पहली संख्या, A2 दूसरी संख्या। इस प्रकार AN जो होगा ये n वीं संख्या होगी। मतलब अगर AN जो है, अगर मैं यहाँ पे A100 लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 100वीं संख्या है। संख्याओं की अनुक्रमणिका F1 F2 F3 इसी प्रकार लिखी जाती है। इससे यह ध्यान में आता है कि संख्याएं निश्चित क्रम में लिखी गई है, मतलब ये सीक्वेंस दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या के छात्र व्यायाम करने के लिए मैदान में कतार में खड़े होते हैं, उनका क्रम निश्चित हो तो उनकी अनुक्रमणिका बनती है। कुछ अनुक्रमणिका में विशिष्ट आकृति बंद होता है, यह भी हमने अनुभव किया है। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, तुम्हारे कक्षा में मान लो तो 30 बच्चे हैं, तो सबको रोल नंबर वाइज दे दिया गया। पहले रोल नंबर वाला पहले खड़ा रहेगा, दूसरा रोल नंबर वाला दूसरे में खड़ा रहेगा, तीसरा वाला तीसरे में खड़ा रहेगा, चौथा रोल नंबर वाला चौथे जगह पे खड़ा रहेगा। इस तरीके से अगर खड़ा रहता है तो हम लोग उसको बता सकते हैं कि उनका क्रम निश्चित है, इसीलिए उनकी अनुक्रमणिका बनती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कृति में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आकृति बंध पूर्ण करो। यहाँ पे आकृति तुमको पूर्ण करना है। आकृति बंध दिया गया, यहाँ पे वृत्तों की संख्या देखोगे, यहाँ पे एक वृत्त है, एक आया। देखोगे ये एक वृत्त पहले से था, एक इधर बढ़ा दिया, एक इधर बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। अब ये पहले से था, 2 2 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पे एक वृत्त पहले से था और यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, यहाँ पे 3 बढ़ा दिया, तो 3 3 6 1 7 हो गया। अब एक पहले से है, यहाँ पे 4 4 बढ़ाते हैं, ये 4 बढ़ गया, यहाँ पे भी 4 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 1 ये हो जाएगा 9। एक पहले से है और अब 5 5 बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 ये हो गया, 5 बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बढ़ा दिया, ये हो गया 11।
एक पहले से है, अब 6 बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13। उसी तरीके से यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 7 7 बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 8 बढ़ाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, जगह नहीं है, ये नीचे आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो वृत्तों की संख्या दिया गया, देखोगे 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा तो 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 में 2 जोड़ा 17। तो कहने का क्या मतलब है, सब में हमने क्या किया है, 2 जोड़ा है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, अनुक्रमणिका है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दूसरा वाला आकृति बंध देखो, यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या देखोगे, यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया गया ना, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखोगे एक के जगह पे यहाँ पे कितना बना दिया, 2 बना दिया, और ये 2 के जगह पे 1 1 बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे कितना बढ़ाया है, देखोगे 2 के जगह पे 3 कर दिया, ये 2 के जगह पे 3 कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब ये 2 के जगह पे क्या किया है, 3 किया है, और यहाँ पे 3 के जगह पे 1 1 यहाँ पे बढ़ा दिया, 4 4 बढ़ा दिया, तो 4 3 7 4 11 हो गया। अब ये 3 के जगह पे क्या करना है, 4 बढ़ाना है, तो 1 2 3, ये हो गया 4। अब ये 4 है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, तो कितना हो गया, 5 4 9 9 5 14, यहाँ पे आ जाएगा 14। तो इसी तरीके से हमको बढ़ाना है, ये कितना था, 4 था ना, तो 4 का अब हम लोग क्या करेंगे, 5 करेंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 है तो 6 करोगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 12 5 17। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा तो 14, 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ोगे तो 20, और 20 में 3 जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 23। तो आप लोग यहाँ पे बना लेना, देखोगे ये 5 है ना, यहाँ पे 6 त्रिभुज बनेगा, और ये 6 है तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 त्रिभुज बन जाएगा, ये 6 है तो ये 7, और यहाँ पे 8 और ये 8, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से बना लेना। संख्याओं का आकृति बंध देखिए, पहली वाली संख्या पर कौन सी क्रिया करने से बाद वाली संख्या प्राप्त होती है, देखोगे सब में क्या किया गया है, धन 3 धन 3 धन 3 किया गया ना, प्राप्त होती है, वह नियम खोजिए, उसी नियम के आधार पर बाद वाली सभी संख्याएं लिख सकते हैं। देखोगे यहाँ पे हमने ढूंढ लिया, धन 3 है धन 3 है धन 3 है, तो यहाँ पे 14 में 3 जोड़ा 17, 17 में 3 जोड़ा 20, 20 में 3 जोड़ा 23, हम लोग बाद वाली संख्या भी लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या आएगा, 23 में 3 जोड़ा तो यह आ जाएगा 26। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 की संख्या सूची देखिए, देखोगे यहाँ पे क्या दिया गया, 2 11 -6 0 5 -37 8 2 61, इस तरीके से दिया गया है। इसमें देखोगे A1 मतलब पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 11 है, तीसरी संख्या -6, देखोगे पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। यह संख्या सूची भी अनुक्रमणिका है, परंतु विशिष्ट पद या संख्या उस स्थान पर लिखने का कारण नहीं बताया जा सकता। यहाँ पे बता ही नहीं सकते। देखोगे यहाँ पे ये 9 जोड़ रहा है, 11 हो गया। अब 11 में क्या जोड़ोगे कि -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 में -17 जोड़ोगे तो ये -6 आता है। अब -6 में धन 6 जोड़ोगे तो 0 आता है, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए उस स्थान पर लिखने का कारण नहीं बताया जा सकता। वैसे ही इन विविध पदों में क्या संबंध है यह भी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है, तो यहाँ पे ये निश्चित रूप हम लोग नहीं बता सकते। सामान्यतः जिन अनुक्रमणिकाओं में अगला पद प्राप्त करने का निश्चित नियम हो, ऐसी अनुक्रमणिकाओं पर विचार किया जाता है। अब यहाँ पे देखोगे उदाहरण में दिया गया 4 8 12 16, यहाँ पे 2 4 8 16 32, 1/5 1/10 1/15 और 1/20, ये उदाहरण में दिया गया है। तो क्या ये अनुक्रमणिका है? देखोगे 4 में 4 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, तो भाई ये है।
उसके बाद में यहाँ पे देखोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब यहाँ पे देखोगे 1/5, 1/10, 1/15, 1/20 ये भी है। अब क्या बोल रहा है, अनुक्रमणिका के पद क्या होते हैं, इसके टर्म्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखोगे अनुक्रमणिका के क्रमिक पदों को T1, T2, T3, Tn लिखते हैं। इस प्रकार भी दर्शाया जाता है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि A1, A2, A3, A4 ऐसा था ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पद रहेगा उसके टर्म्स दर्शाना रहेगा, तो T1, T2, T3 से भी दर्शाया जा सकता है। सामान्यतः अनुक्रमणिका को Tn लिखते हैं, जो अनुक्रमणिका है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, Tn लिखते हैं। अनुक्रमणिका अनंत हो तो प्रत्येक धन पूर्णांक n से संबंधित एक संख्या है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे देखोगे कृति में दिया गया है तो समझ में आएगा। निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में पदों के क्रम को T1, T2, T3 से दर्शाइए। अब देखोगे पहले में क्या दिया गया, 9, 15, 21 और 27। तो देखोगे ये क्या हो गया, ये पहली संख्या है ना, तो T1, T2, T3, T4। तो T1 कितना हो गया 9, T2 हो गया 15, T3 हो गया 21 और T4 हो जाएगा ये 27। ठीक, अब यहाँ पे T1 हो गया 7, T2 हो गया 7 और T3 भी हो गया 7 और T4 हो जाएगा, ये भी आएगा 7। अब यहाँ पे देखते हैं T1 -2, T2 -6, T3 -10 और T4 हो जाएगा -14। तो कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग A1, A2, A3 भी लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग अनुक्रमणिका में करेंगे तो उसको T1, T2, T3 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये क्या होगा, T से क्या बनेगा, टर्म्स, T से बनेगा तुम्हारा पद। अब कृति नंबर 2 में देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं के पदों में कोई नियम प्राप्त होता है क्या, देखिए। मतलब यहाँ पे जो नियम हम लोगों ने इसके पहले देखा, धन 2, धन 4, ऐसा 2 अनुक्रमणिकाओं में समानता खोजिए। उन अनुक्रमणिकाओं के पदों में कोई नियम प्राप्त होता है क्या, यह देखने के लिए निम्नलिखित रचना देखिए और अगले पृष्ठ पर दिए गए रिक्त चौखटों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे देखोगे पहले में क्या बोल रहा है, पहले में 1, 4, 7, 10, 13 है ना। तो यहाँ पे देखोगे 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13। अब 13 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 19, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, 24 में 6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 30, इस तरीके से बढ़ेगा। अब देखोगे 3 में 0 जोड़ा तो 3, 3 में 0 जोड़ा 3, 3 में 0 जोड़ा 3। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक, यहाँ पे मतलब गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें जो है -1 में -0.5 को जोड़ेंगे तब आएगा -1.5। अब -1.5 में -0.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -2, -2 में -0.5 जोड़ेंगे तो -2.5। अब -2.5 में -0.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3, इस तरीके से। ये देखोगे ये 1 का घन, फिर 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, यहाँ पे 5 का घन, इस तरीके से बन रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, अगले पृष्ठ पर दिए गए रिक्त चौखटों की पूर्ति कीजिए। अब वही चीज यहाँ पे भी दिया गया, निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में संबंध खोजिए तथा उसके लिए किया गया विचार देखिए। मतलब क्या विचार है इसके लिए, देखोगे 1 में 3 जोड़ा तो 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ पे 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 16 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18 में 6 जोड़ा 24, फिर 24 में 6 जोड़ा तो कितना हो जाएगा ये 30। यहाँ पे 30 में 6 जोड़ा तो ये हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखते हैं 3 धन 0 3, 3 धन 0 3, 3 धन 0 3, 3 धन 0 3, फिर यहाँ पे 3 धन 0 ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 धन 0 ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे इसको करते हैं, देखोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक, इसको गुणा कर देते हैं। 4 चौक 16, हासिल 1, 4 छंग 24, 1 25, ये हो गया 256। 256 में 4 का गुणा करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 256 में 4 का गुणा करो। 4 छंग 24, 2, 4 पंचे 20, 2 22 और यहाँ पे आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, ये हो गया 1024। अब 1024 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा
4096 इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखो कि यहाँ पे धन धन वाला तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे गुणा वाला भी दिया गया है, और यहाँ पे पांचवें में क्या दिया गया, देखोगे -1 में धन जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे धन जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1 का घन है, 2 का घन है, 3 का घन है, तो हो जाएगा 4 का घन, 5 का घन, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जिनमें अनुक्रमणिका 1, 2, 3 और 5, देखोगे यहाँ पे 5 वाले में जोड़ किया गया है, 1 वाले में जोड़ किया गया है, 2 वाले में जोड़ किया गया है, 3 वाले में जोड़ किया गया है, इतने में जोड़ किया गया है। में पहली संख्या में निश्चित संख्या जोड़ने पर उसके बाद वाली संख्या प्राप्त होती है, यह समानता है। इस प्रकार की अनुक्रमणिकाओं को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। और उपरोक्त अनुक्रमणिका 4 वाले में, जिसमें गुणा हो रहा है, अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। देखो कि गुणा हो रहा है तो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। इस अनुक्रमणिका के पहले वाले पद में निश्चित संख्या से गुणा करने पर बाद वाला पद प्राप्त होता है। इस प्रकार की अनुक्रमणिका को हम लोग क्या कहते हैं, भूमितीय श्रृंखला कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और क्या बोल रहा है, उपरोक्त अनुक्रमणिका 6 में भी, जो यहाँ पे ये 6 वाला दिया गया है, ये भी अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, उसी प्रकार भूमितीय श्रृंखला है। तो कहने का क्या मतलब है, छठवां वाला और यहाँ पे ये चौथा वाला, ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, ये कौन सा है, भूमितीय गणितीय श्रृंखला है। इस वर्ष हमें अंकगणितीय श्रृंखला का अध्ययन करना है, मतलब हम लोग 10वीं में क्या करेंगे, अंकगणितीय श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। और जब आप लोग 11वीं में जाओगे तो वहां पे आप लोग भूमितीय श्रृंखला देखोगे। अब यहाँ पे दिया गया कि अंकगणितीय श्रृंखला क्या है। तो देखो कि निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में बाद में आने वाले 3 पद लिखिए। तो पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया, चौथा दिया गया। तो देखोगे 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14। फिर यहाँ पे 100 में 30 घटा दिया, 70, 70 में 30 घटाया, 40, 40 में 30 घटाया तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद में ऋण 7 में धन 3 जोड़ा तो ऋण 4, ऋण 4 में धन 3 जोड़ा तो ऋण 1, ऋण 1 में धन 3 जोड़ा तो 2 आ जाता है। 4 में 0 जोड़ा तो 4, 4 में 0 जोड़ा तो 4 आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे वही किया गया है। निम्नलिखित अनुक्रमणिकाओं में बाद वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या किया गया है, देखिए। देखोगे 100 में ऋण 30 को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे 70, 70 में ऋण 30 को जोड़ा तो 40, 40 में ऋण 30 को जोड़ा तो 10, 10 में ऋण 30 को जोड़ा तो -20, -20 में ऋण 30 को जोड़ा तो -50। अब यहाँ पे -7 में 3 जोड़ा तो -4, -4 में 3 जोड़ा तो -1, -1 में 3 जोड़ा 2, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 4 में 0 जोड़ा 4, 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 4 में 0 जोड़ा तो 4। इस तरीके से तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे जोड़ किया जा रहा है या तो घटाना किया जा रहा है। तो देखो घटाने को भी यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ के रूप में लिख दिया गया है ना। यहाँ पे देखोगे ऋण 20 धन ऋण 30, इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखोगे ऋण 20 धन यहाँ पे ऋण 30, तो ये क्या हो जाएगा, -20 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -30 हो जाएगा। यहाँ पे -20 -30 कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। इस तरीके से है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, उपरोक्त संख्याओं में प्रत्येक सूची में प्रत्येक पद पहले वाले पद में विशिष्ट संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर या अचर होता है। तो ये जो जोड़ा जा रहा है ना, ये क्या होता है, ये स्थिर होता है, सब में सेम होगा, किसी में भी अलग नहीं जोड़ा जाएगा। उदाहरण नंबर 1 में अंतर ऋणात्मक तथा 2 में अंतर धनात्मक तथा 3 में अंतर 0 का है। क्रमिक पदों में अंतर स्थिर या अचर हो तो उस अंतर को सामान्य अंतर कहते हैं, और सामान्य अंतर को हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यह डी इस अक्षर द्वारा दर्शाते हैं दी गई अनुक्रमणिका में किन्हीं 2 क्रमिक पदों का अंतर, मतलब ये क्या हो गया, tn + 1 - tn अचर हो तो उस अनुक्रमणिका को अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पे d का मान क्या आ जाएगा, tn + 1 - tn बराबर d। यह सामान्य अंतर या कॉमन डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद, देखोगे प्रथम पद को a लिख रहा है और सामान्य अंतर को क्या लिख रहा है, d लिख रहा है ना। तो क्या बोल रहा है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a तथा सामान्य अंतर d हो तो t1 मतलब पहला जो टर्म है वो a हो जाएगा और t2 क्या हो जाएगा,
ए धन डी हो जाएगा, मतलब ए में डी को जोड़ दिया गया, और T3 क्या हो जाएगा ए प्लस डी। देखोगे ये T2 आ गया, उसमें डी जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2D हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी हो तो बनने वाली अंक गणितीय श्रृंखला क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होती है। तो यहाँ पे देखोगे ये T1 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और T2 के लिए क्या करोगे, T1 में D जोड़ दोगे तो T1 क्या हो गया, ए प्लस डी हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, T2 हमारा आ गया ए प्लस डी। अब T3 के लिए मतलब तीसरे पद के लिए क्या करना है, दूसरे पद में D जोड़ना है। तो T2 कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा, इसमें D जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D हो जाएगा। उसी तरीके से T4 मतलब चौथे पद के लिए क्या करना है, T3 में D जोड़ना है। T3 क्या आया, ए प्लस 2D आया है, इसमें D जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा। देखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होती है। अंक गणितीय श्रृंखला से संबंधित कुछ उदाहरण देखिए। अब हम लोग अंक गणितीय श्रृंखला से संबंधित उदाहरण देखते हैं। अब उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, आरिफा ने प्रत्येक महीने में 100 रुपए की बचत की, एक वर्ष में प्रत्येक माह के अंत में कुल बचत निम्नानुसार है। तो कहने का क्या मतलब है, पहले महीने में 100 रुपए का बचत, दूसरे महीने में और 100 रुपए का तो कितना हो गया 200, तीसरे महीने में 100 और की तो 300, चौथे महीने में 100 और की तो 400, ऐसा करते 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 12वें महीने में उसके पास 1200 रुपया जमा हो गया। तो ये भी क्या है, अंक गणितीय श्रृंखला है। प्रत्येक महीने में कुल बचत दर्शाने वाली संख्याएं अंक गणितीय श्रृंखला है। अब दूसरे उदाहरण में क्या बोल रहा है, प्रणव ने मित्र से 10,000 रुपए उधार लिए तथा 1,000 रुपए प्रति माह वापस करने का तय किया, तो प्रत्येक महीने वापस की जाने वाली शेष राशि निम्नलिखित प्रकार से होगी। तो देखो कि पहले महीने में 10,000 लोन था, मतलब कर्जा था, 1,000 रुपया दिया तो दूसरे महीने में कितना हो गया 9,000, फिर 1,000 रुपया दिया तो दूसरे महीने में 8,000, 1,000 रुपया दिया तो चौथे महीने में 7,000 हो गया, पांचवें महीने में हो जाएगा 6,000, मतलब 1,000 रुपया कम कर रहा है, छठवें महीने में हो जाएगा 5,000, फिर यहाँ पे सातवें महीने में हो जाएगा 4,000, फिर आठवें महीने में हो जाएगा 3,000, और 9वें महीने में हो जाएगा 2,000, और यहाँ पे देखोगे 90वें महीने में 2,000, तो यहाँ पे 10वें महीने में 1,000 रुपया दे करके 11वें महीने में ये क्या हो जाएगा, उसको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब 10 महीने में वो पूरा पैसा पेड कर देगा। अब उदाहरण नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 5 का पहाड़ा अर्थात 5 से विभाज्य संख्याएं देखिए। तो देखोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, यह एक अंक गणितीय श्रृंखला है। देखोगे उपरोक्त उदाहरण 1, उदाहरण 2 की अंक गणितीय श्रृंखला सीमित है, और उदाहरण 3 की अंक गणितीय श्रृंखला असीमित अनंत श्रृंखला है। यहाँ पे ये अनलिमिटेड बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे पहले दूसरे में यहाँ पे उसकी लिमिट दी गई है, सीमा दी गई है, सीमित है। अब क्या बोल रहा है, इसे ध्यान में रखे, क्या क्या ध्यान में, पहला ध्यान में रखना है, यदि अनुक्रमणिका में Tn धन 1 माइनस Tn अंतर स्थिर हो तो उस अनुक्रमणिका को अंक गणितीय श्रृंखला कहते हैं। दूसरा, अंक गणितीय श्रृंखला के दो क्रमिक पदों के स्थिर अंतर को D अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा, D का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। और चौथा, अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद A तथा सामान्य अंतर D हो तो वह श्रृंखला A प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D होगी। अब यहाँ पे कृति में क्या बोल रहा है, सीमित तथा अनंत अंक गणितीय श्रृंखला के एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे करते हैं, तो देखोगे यहाँ पे जो सीमित वाला करना है और अनंत वाला करना है ना। तो देखोगे अनंत में हमको उदाहरण में क्या दिया गया था, 5 का पहाड़ा, तो हम लोग यहाँ पे 10 का पहाड़ा लिख सकते हैं। 10 से विभाज्य संख्या 10, 20, 30, 40, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे। और सीमित में क्या कर सकते हैं, 10,000 रुपया लिया था ना, तो उसको हम लोग 1,000 रुपया ले करके इसको हम लोग क्या करेंगे, 200 रुपया रिटर्न करेंगे। तो पहले में क्या हो जाएगा 1,000, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा 200 रुपया रिटर्न दिया तो 800, तीसरे में क्या हो जाएगा 600, चौथे में क्या हो जाएगा 400, पांचवें में क्या हो जाएगा 200, और छठवें में क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे 200 का अंतर कर दो। इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब क्या दिया गया है, हल किए गए उदाहरण।
तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है, पहचानिए। मतलब हम लोगों को अंक गणितीय श्रृंखला पहचानना है, तो अंक गणितीय श्रृंखला के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। यदि हो तो अंक गणितीय श्रृंखलाओं के बाद के 2 पद ज्ञात कीजिए। मतलब अगर अंक गणितीय श्रृंखला है तो आगे का भी 2 पद आपको ज्ञात करना है। तो देखोगे यहाँ पे पहले उदाहरण में दिया गया 5, 12, 19, 26। यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे इसका डिस्टेंस कितना है, 5 में 7 जोड़ा तो 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 7 जोड़ा तो 26। तो ये देखोगे ये अंक गणितीय श्रृंखला तो है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। देखोगे 5, 12, 19, 26 अनुक्रमणिका में प्रथम पद T1 5, T2 12, T3 19 इस तरीके से दिया गया। तो देखोगे यहाँ पे सबका जो डिफरेंस है ये 7 निकाल लिया गया है। तो प्रथम पद 5 और सामान्य अंतर D 7 है जो कि स्थिर है, इसलिए यह अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अगले 2 पद, तो देखोगे लास्ट कितना था 26, 26 में 7 जोड़ा तो 33, 33 में 7 जोड़ा तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखोगे वही किया गया, 26 में 7 जोड़ा 33, 33 में 7 जोड़ा तो 40, 33 तथा 40 दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद है। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखते हैं, यह क्या बोल रहा है, 2, -2, -6, -10। अब देखोगे इसके बीच का अंतर कितना है, यह है -4 का, इसके बीच का अंतर कितना है -4 का, इसके बीच का अंतर कितना -4 का। तो ये भी अंक गणितीय श्रृंखला होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, T1 बराबर 2 पहले संख्या, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, इस तरीके से लिख दिया। और सबका देखोगे सामान्य अंतर निकाल लिया है -4। अब यहाँ पे -4 निकाल लिया है, तो ये भाई अंक गणितीय श्रृंखला में तो है। जब ये अंक गणितीय श्रृंखला में रहेगा तो क्या करेंगे, -10 में -4 जोड़ेंगे तो -14, -14 में -4 जोड़ेंगे तो -18 हो जाएगा। देखोगे वही लिखा है, प्रत्येक 2 क्रमिक पदों का अंतर Tn-1 बराबर -4 है। इसका मतलब D -4 सामान्य अंतर है जो कि स्थिर है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। तो देखोगे -10 में -4 जोड़ दिया तो -14 और -14 में -4 जोड़ा तो -18, ये आ गया उसके अगले 2 पद। अब अगला उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इस तरीके से दिया है। देखोगे 1 में 0 जोड़ा, 0 में 1 जोड़ा, यहाँ पे फिर से 0 जोड़ा, यहाँ पे फिर से 1 जोड़ा, यहाँ पे फिर से 0 जोड़ा। तो यहाँ पे कैसा जुड़ रहा है, 0, 1, 0, 1, 0। तो यहाँ पे ये अंक गणितीय श्रृंखला नहीं है, क्योंकि ये जो सामान्य डिस्टेंस आता है, सामान्य अंतर आता है, सेम आना चाहिए। तो देखोगे पहला पद 1, दूसरा पद 1, तीसरा पद 2, चौथा पद 2, पांचवा पद 3 और छठवा पद 3 है। तो यहाँ पे देखोगे सबका अंतर कितना आया है, 0, 1, 0, जो कि ये स्थिर नहीं है। देखोगे लिखा हुआ है अनुक्रमणिका में 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला नहीं है। चौथे उदाहरण में देखते हैं, देखोगे चौथे उदाहरण में 3/2, 1/2, -1/2 और यहाँ पे -3/2। यहाँ पे देखोगे 3/2 में से 1 घटाया तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 में से 1 घटाओगे तो -1/2, -1/2 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, -3/2। देखोगे वही लिखा हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवा पद। अब इसमें से सबको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, -1, -1, सब में -1 आ रहा है। यहाँ सामान्य अंतर D -1 स्थिर या अचर है, इसलिए दी गई अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है। श्रृंखला के अन्य 2 पद ज्ञात करो। सब में देखोगे -3/2 में -1 घटाएंगे तो -5/2 और यहाँ पे -5/2 में -1 घटाएंगे तो -7/2। तो ये -5/2 और -7/2 आ जाएगा। अब दूसरे उदाहरण में क्या बोलता है, प्रथम पद A और सामान्य अंतर D निम्नानुसार दिए गए हैं, इस आधार पर पहले 4 पद ज्ञात करके अंक गणितीय श्रृंखला लिखिए। तो यहाँ पे देखो कि हमको पहला पद दिया गया और अंतर दिया गया और हमको अंक गणितीय श्रृंखला बनाना है या तो लिखना है। तो यहाँ पे देखो कि पहले उदाहरण में क्या बोल रहा है, A दिया गया -3 और D दिया गया 4 ना, ये पहले के लिए हो गया। अब यहाँ पे देखोगे A बराबर क्या होता है, T1 बराबर -3। अब इसमें T2 लाने के लिए, मतलब दूसरा टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, पहले पद में D जोड़ देंगे। तो पहला पद क्या है, -3 है, देखोगे यहाँ पे -3 है, उसमें 4 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 1। फिर यहाँ पे T3 लाने के लिए क्या करेंगे, T2 में D जोड़ेंगे,
T2 कितना है 1 धन 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। फिर T3 धन D कितना है T4 हो जाता है, T3 कितना है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 धन 4, मतलब ये हो गया 9। तो हमारा अंक गणितीय श्रृंखला कितना हो जाएगा -3, 1, 5 और 9। अब दूसरा उदाहरण करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, a बराबर 200 और d बराबर 7। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे a बराबर T1 बराबर 200 हो गया, तो T2 क्या होता है, T2 का फॉर्मूला T1 प्लस D, T1 है 200 और D है 7, तो ये हो जाएगा 207। अब T3 तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 प्लस D करेंगे। T2 कितना आया हमारे पास 207 और D है 7, तो ये हो जाएगा 214 और T4 हो जाएगा हमारा 221। तो ये बन गया हमारा अंक गणितीय श्रृंखला। अब ऐसे तीसरे में भी करना है। a बराबर दिया गया है -1 और d बराबर दिया गया है -1/2। ठीक है, तो -1 में प्लस -1/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2। अब ये आया कैसे, देखोगे -1 में प्लस -1/2 हल कर दो इसको, हो जाएगा -1 माइनस प्लस का गुणा हुआ तो -1/2। अब क्या करना है, देखोगे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। देखोगे 2 में -1 का गुणा किया तो -2, -1/2, ये हो जाएगा -3/2। इसी तरीके से सबको हल कर लेना, तो ये हो जाएगा -3/2, -2 और यहाँ पे -5/2। तो ये आ गया हमारा अंक गणितीय श्रृंखला। चौथे में क्या दिया गया, a बराबर 8 दिया गया, d बराबर -5 दिया गया। तो क्या करेंगे, 8 में -5 जोड़ेंगे तो 3 में -5 जोड़ा तो -2 में -5 जोड़ा तो -7 आ गया। यही आ गया हमारा अंक गणितीय श्रृंखला। सो दोस्तों इसी तरीके से समझना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ है। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.1 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।